काफी चीजें तो बच्चे हम रिवाइज कर चुके हैं. अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू और अनाउंसिंग अगेन, जो आपकी काउंटेबल चीजें हैं वो सिर्फ PT4 की आनी है. काउंटेबल चीजें जो हैं वो सिर्फ PT4 की आनी है, बाकी ग्रामर पीछे से आएगी, जिसमें संधि है, समास है. नॉट आई विल नॉट रिपीट अगेन, है ना. ओके, संधि है, समास है, कारक है, क्रिया है, चुनो और भेद बताओ है, वो सारे वाक्य हैं, आपको पता है. और पेपर सेट करते हुए 3 नंबर डालते जाओ, आपका पेपर अपने आप पूरा हो जाता है. हाँ? तो हाँ जी, आज मैं समास करवाऊंगी और आप यहाँ पे आके करेंगे सॉल्व. ठीक है, क्योंकि आपने पूछा समास आएंगे कि नहीं, तो मैं करवाऊंगी क्योंकि मैंने करवाए हुए हैं. आप यहाँ आके मुझे भेद बताएंगे. पहले वाक्य, कारक, क्रिया, चुने भेद, हाँ पहले ये चीजें कर लें, बाकी देखते हैं. हाँ, संधि और समास. देखो इसके अलावा कुछ है जो काउंटेबल नहीं है? बाकी सब कुछ काउंटेबल है ना. मुहावरे हैं, लकोक्तियां हैं, वट एवर इट इज. मुहावरे हैं तो हैं, लकोक्तियां हैं तो हैं, वही आएगा. वही मैंने क्या ना, है तो है, नहीं है तो नहीं है. मैं भी यही कह रही हूँ. गुड मॉर्निंग कहने वाले को भी गुड मॉर्निंग. ओके, देखिए मैं वाक्य से शुरू कर रही हूँ, फ्रॉम इजी टू टफ. हाँ, वाक्य हमारे 3 में थे. सरल, मिश्र के स्पेलिंग प्लीज 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 प्लीज. म को छोटी ई, और ये श्रीमान वाला श्री है, मिश्र. ठीक है, मिश्र और संयुक्त. अब इसमें क्या है बेटा, इनमें होते 2 वाक्य हैं. सरल में भी 2 ही होते हैं. जैसे अध्यापक आए, बच्चे खड़े हो गए. सेंटेंसेस 2 हैं अलग, लेकिन इन्हें मिक्स किया हुआ होता है. अध्यापक के आने पर बच्चे खड़े हो गए, सरल हो गया. अध्यापक के आने पर, ठीक है, आने पर सरल हो गया. तभी आपके नंबर कम आते हैं. प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास. आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग बेटे, हम यहाँ भविष्य में रहते हैं या हम भूतकाल में रहते हैं. भविष्य मीन्स अगले पीरियड से की होना है, मैंने नेक्स्ट टेस्ट में क्या करना है, वी आर वरीड अबाउट दैट. यहाँ हम पिछले पीरियड, रिसेस मैंने की क्या सी, हम उसमें रहते हैं. लिव इन टुडे मतलब अभी वर्तमान में रहो, एंजॉय दिस पीरियड. और यहाँ कंसंट्रेट करोगे तो आपका बेनिफिट होगा. बेटा ये बहुत बार मैं आगे भी कहती हूँ, ये चीजें मुझे तो रटी हुई हैं, मैंने कभी ग्रामर बुक खोली नहीं. दिस इज फॉर यू पीपल. और आप अगर ध्यान इधर उधर रखोगे, बातों में रखोगे, तो रिजल्ट तभी बुरा आता है. आई एम सेविंग योर 3 मार्क्स विद दिस इन फाइनल पेपर. नहीं सेव करने तो आपकी मर्जी है. 2 सेंटेंसेस का जोड़ होता है, पर शब्द का प्रयोग होता है, बुक में नहीं देखिए. पर शब्द का प्रयोग होता है आने पर. अध्यापक के आने पर सभी खड़े हो गए. ठीक है, सरल वाक्य. ठीक है, देख कर वर्ड का यूज होता है इसमें. अध्यापक आए, यहां हमने अध्यापक को देखा, हम खड़े हो गए. हम अध्यापक को देखकर खड़े हो गए, ये वर्ड यूज होते हैं, कर लग के होते हैं, सरल में होते हैं. When we convert in मिश्र ना, तो क्या होता है, जब और तब 2 वर्ड उठा लेते हैं, हम वर्ड लगा देते हैं. जब अध्यापक आए तब सभी खड़े हो गए, जब अध्यापक को देखा तब सभी खड़े हो गए, जैसे ही अध्यापक को देखा वैसे ही सभी खड़े हो गए. ठीक है, जैसे वैसे, जब तब जो सो. कई बार एक तरफ जो लगा होता है फिर कॉमा लगा होता है, कई बार एक तरफ जो लगा होता है फिर कॉमा लगा होता है. ठीक है, जैसे
अध्यापक आए कॉमा सभी खड़े हुए। जब अध्यापक आए कॉमा सभी खड़े हो गए, मतलब तब लगा हुआ है। कॉमे का मतलब है मिश्र वाक्य है, तब लगा हुआ है, ठीक है। और एक मिश्र वाक्य का मेन क्या होता है, इसमें क को चोटी की मात्रा वाला की ज्वाइनिंग वर्ड होता है। की वाला वाक्य जो है ये ज्वाइनिंग है, की से ज्वाइन होते हैं दो सेंटेंस। लुकिंग एट यू, हाँ ओके। संयुक्त में क्या होता है, अध्यापक आए और सभी खड़े हो गए, ठीक है। इसमें और लगता है, और कई बार पर भी लगता है इसमें, पर वो पर हमेशा परंतु वाला पर होता है, ये वाला पर नहीं जो ऊपर लिखा था सरल में, क्योंकि इसका हाफ सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होता है। मैंने समझाया पर बच्चों ने नहीं समझा, मैंने समझाया पर बच्चों ने नहीं समझा, मतलब पर की जगह पे परंतु लगा सकते हैं हम। मैंने समझाया परंतु बच्चों ने नहीं समझा, वो वाला पर जो चेंज हो सकता है परंतु में, वो संयुक्त में होगा। दिस इज ऑल अबाउट वाक्य। यहाँ आइडेंटिफाई करना या फिर चेंज करना, दो ही तरह से वाक्य आएंगे। या तो आइडेंटिफाई करो, पहचानो वाक्य, बताओ रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है। या फिर वाक्य को बदलिए, ये सरल है, सरल तो मिश्र में बदल दो, मिश्र है तो संयुक्त में। कॉटन है, किसी पास गलती से आ गई है तो दे दो बेटा इनको। डोंट लिसन टू मी, खुला रखो, कोई जरूरत नहीं मेरा सुनने की। अग्गा दौड़ पीछा चौड़, आगे भागो आप पीछा छोड़ो। मैं अपनी कंघी कर रही हूँ, मुझे अपनी चोटी बनानी है, लेकिन साथ साथ मैं सब्जी बना रही हूँ। दो काम इकट्ठे हो सकते हैं? हो सकते हैं बेटे, कैसे नहीं हो सकते। एक वलेटा गुत्तनू पा लो, दूसरे नाल फिर कड़छी ला लो, फिर एक वलेटा गुत्तनू पा लो, फिर कड़छी ला दो, तो चलो सड़ जानी सब्जी, फिर क्या हो गया, चल सकता है। ये अलग बात है कि सब्जी में बाल होंगे, बालों में सब्जी होगी। दिस इज विद यू, ना वो आना है ना ये आना है। और ब्लेसिंग जो टीचर्स की होती हैं वो अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं। आपको नहीं लगता ब्लेसिंग्स बहुत काम करती हैं? नहीं लगता, आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया? वैसे नॉक करने वाले को तो बिल्कुल नहीं पता हो सकता कि ब्लेसिंग कोई चीज होती है। नो, वो जो आदर करना जानता है सिर्फ उसी को पता होता है। सॉरी टू से दिस। ओके, वाक्य भी है ना। कारक, कारक मैंने आपको लर्न करवाया हुआ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से जुदाई संबंध का के किनारे भी अधिकरण में पर संबोधन नहीं हो रही। हमें कारक तब भी पता चलने हैं जब हम उन्हें करके देखेंगे। अंडरलाइन होगा इसमें, ठीक है। आपको अंडरलाइन का बताना है। कारक तो कई होते हैं एक सेंटेंस में, पर हमें रेखांकित कारक का भेद बताना है। कारक कौन से होते हैं? संज्ञा को क्रिया के साथ जोड़ने वाले। यानी अगर लिखा हुआ है राम को, अंडरलाइन सिर्फ राम है तो कारक नहीं है, ये तो नाउन है। इसके साथ को अंडरलाइन होना चाहिए। और हमें रेखांकित का ही भेद बताना होगा जो अंडरलाइन होगा। सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा कर्ता से होती है, कई बार कर्ता छुपा हुआ होता है। कर्ता ने होता है हमेशा, जैसे लड़की ने सुना, वो कर्ता होता है, ने लगा हुआ होता है। कई बार ने नहीं भी लगा होता, ठीक है, तो सिंपल होता है। जैसे लड़का समझ गया, अब लड़का के साथ ने नहीं लगा हुआ, लेकिन लड़का समझ गया कि मुझे ही पॉइंट आउट किया गया है। लड़का समझ गया कि मुझे ही पॉइंट आउट किया हुआ है। वाक्य का कौन सा भेद है? वाक्य का कौन सा भेद है? क्वेश्चन सुनो मेरा। मिश्र, की वाला स्पेशली मैंने बताया था, की वाला मिश्र होता है, ठीक है जी। कर्ता कई बार नहीं भी होता, तब भी वो कर्ता होता है, ओके। ऐसे ही कर्म,
कई बार को नहीं लगा होता तब भी कर्म होता है। जैसे जैसे लड़कियों को समझ आ गई, लड़कियों को कर्म। उसने पानी पिया, पानी के साथ को नहीं लगा हुआ, फिर भी पानी यहाँ पे कर्म हो गया। उसने पानी पिया, पानी कर्म है यहाँ पे। सेंटेंस के बीच में होगा, कर्ता और क्रिया के बीच में होगा। उसने, उसने करता है, पिया क्रिया है, बीच में जो है वो कर्म होगा, पानी पिया। ठीक है, वो संबंध का, ये तो कारक ठीक है, उसके साथ नहीं लगाया ना, उसने कर्ता कारक है ये। संज्ञा और किसको जोड़ रहे थे बेटे? संज्ञा को या सर्वनाम को जोड़ना है ना। हाँ, कारक होते क्या हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं। कैसे? जैसे मैंने सेंटेंस बोला, उसने, ये लो ये सेंटेंस है बेटा, उस पानी पिया, उसकी जगह पे यहाँ पे करण का नाम है, सपोज, सपोज करण का है। दोनों एक प्रोनाउन है, एक नाउन है, इसको क्रिया के साथ जोड़ना है, तो हमें लगाना पड़ेगा उसने पिया, करण ने पिया। नहीं, कारक चिन्ह है वो, कारक इकट्ठा ही आएगा कर्ता के साथ, कर्ता के साथ। ये जो ने शब्द है ये विभक्ति चिन्ह है, ये कारक के चिन्ह है। ठीक है, नाउन के साथ ही आएंगे क्योंकि नाउन को जोड़ना है। करण ने, उसने, अंडरलाइन होगा, आपको चुनना नहीं है, आपको चुनना नहीं है, आपको अंडरलाइन भी नहीं करना, पंजाबी की तरह आपको नहीं करना। पंजाबी में होता है कारक अंडरलाइन करो, हमारी हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है, रेखांकित है ऑलरेडी, आपको सिर्फ उसका भेद बताना है। ठीक है, ये हो गया कर्ता हो गया और कर्म हो गया, कर्म बीच में है। ठीक है, उसने पानी को पिया या पानी पिया, एक ही बात है। ओके, फिर हमने नेक्स्ट पे पहुंचे हम, संबंध। संबंध होता है, संबंध मेरा और आपका संबंध है, तो क्या है आप? मेरा और आपका संबंध है, तो आप क्या है? मेरे शिष्य। मेरा और आपका संबंध जोड़ना है, मैं का और शिष्यों का संबंध जोड़ना है, तो मैंने कहा मेरे शिष्य, मैं के साथ रे जुड़ गया, संबंध स्थापित हो गया, मेरे शिष्य। ठीक है, आपने मेरे साथ संबंध जोड़ना है, तो आप कहेंगे, आप क्योंकि आप कलेक्टिव हैं, आप अपने आप को हम कहेंगे, आप अपने आप को हम कहेंगे, और हम के साथ कोई भी ऐसा वर्ड जोड़िए जिससे अध्यापिका के साथ जुड़ जाए, हमारे अध्यापक या हमारी अध्यापिका, रा रे री, का के की। ठीक है, काके की, रा रे री, संबंध स्थापित करने के लिए होता है। हमारे ही अंडरलाइन होगा तभी आप बताएंगे संबंध है। ठीक है, हम, हमारा और अध्यापिका का संबंध है, हमारे अध्यापक, हमारे अंडरलाइन होगा, ऑलरेडी अंडरलाइन होगा। ओके, ये हो गया संबंध। संबंध के बाद है अधिकरण। अधिकरण होता है, हाथ में कागज है, अरे उधर क्या देख रहे हो, मैं तो सेंटेंस बनाती हूँ, ऑन द स्पॉट बनाती हूँ, मैं कहीं से उठाती नहीं। हाथ में कुछ है, हाथ में पर, मेरे हाथ में कुछ है, हाथ में अधिकरण। ठीक है, बेंच पर भी अधिकरण। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है संबोधन। अरे आप पानी पीने जा रहे हैं? अरे, संबोधन। ठीक है, संबोधन। ओके, ओ अंदर देखो, संबोधन बिना नाम लिए, संबोधन मीन्स बुलाना, संबोधन मीन्स बुलाना। ओके, तो वहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है साथ में, संबोधन के साथ हमेशा, क्योंकि बुलाना होता है ना, तो उसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। अब उसके बाद रह गए दो कंफ्यूजिंग
संप्रदान और अपादान। संप्रदान क्या होता है बच्चे? संप्रदान कुछ दे देना, हमेशा द्विकर्मक क्रिया होगी, हमेशा द्विकर्मक क्रिया में ही संप्रदान होगा। जैसे मैं कहूं मैंने उपहार दिया, मैंने उपहार दिया, बेशक दिया है उपहार, पर एक ही वर्ड है, एक ही कर्म है बीच में, उपहार, ये कर्म होगा। बेशक दिया है, ये कर्म होगा। अगर मैं कहूं मैंने मित्र को उपहार दिया, अब मित्र को संप्रदान है। उपहार, बिल्कुल बिल्कुल बोल मैं रही हूँ और प्यास आपको लग रही है। हाँ हाँ, खांसी आ रही है, बिल्कुल सही सही। गुड, ठीक है, मैंने मित्र को उपहार दिया। हाँ जी, हाँ मित्र को, एक का जवाब आ जाएगा तो सकर्मक आ जाएगा, दो का आता है तो द्विकर्मक होता है, क्या और किसको, तो किसको का जवाब जो है वो संप्रदान कारक है। ठीक है, कमिंग टू द लास्ट अपादान। वैसे तो दो कर्म है इसमें बेटे, एक मित्र और एक उपहार, को नहीं उपहार। ठीक है, दो कर्म है इसमें, तभी तो द्विकर्मक क्रिया बनी। जब भी द्विकर्मक क्रिया होगी पहला कर्म संप्रदान होगा, संप्रदान है, मित्र को संप्रदान है। अब मैंने मित्र को दिया, क्या दिया, मैंने मित्र को दिया, सेंटेंस ही गलत है। हमेशा वानी हद हो गई बेटे, हद नहीं, हद से ज्यादा हो गई। पहले आप ज्योमेट्री बॉक्स के साथ खेल रहे थे, अब आप पानी की बोतल के साथ खेल रहे हैं। आई डोंट वांट टू बी एंग्री, मुझे गुस्सा नहीं चढ़ाना। ठीक है, मित्र को उपहार दिया, हमेशा द्विकर्मक क्रिया तो होगी ना, उसका पहला वाला जो कर्म है वो संप्रदान होगा। कमिंग टू अपादान, बेटे आप बहुत छोटे हैं, क्लास भी छोटी है, अभी कंफ्यूज करना ऑब्वियस है। नहीं भी समझ आती, कोशिश कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है सबको ही समझ में आ जाए। कमिंग टू अपादान, अपादान में क्या होता है बच्चे, जुदाई होती है, एक जुदाई होती है, अपादान में जुदाई होती है, चाहे नींद से हो या चैन से हो या अध्यापक से हो या सपने से हो। हाँ, जुदाई। तो मैं लोरियां देती हूँ, लगता है मुझे, है ना। एक्चुअली ये टॉपिक ही ऐसे हैं बच्चे, समझ में आ जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग, ना समझ में आए तो बहुत बोरिंग। ना समझ में आए तो ऊपर से निकलते हैं ना तो फिर बोरिंग लगते हैं। व्हाट्स योर गुड नेम, मैं मेरा ख्याल 3-4 बार पूछ चुकी हूँ, मुझे याद कभी नहीं रहता। मैं बहुत नालायक टीचर हूँ, मुझे पता, मुझे नाम नहीं याद रहते। हार्दिक, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप इधर पढ़े, पढ़ने में ध्यान। अच्छा, 1-2 काज, बाल भी बना रहे हैं और सब्जी भी बना रहे हैं। ओके, सब्जी में बाल या बाल में सब्जी, पता नहीं। चलिए, अपादान में जुदाई होती है, जुदाई तो होती है, लेकिन 5 चीजें और भी होती हैं। जब हम काम शुरू करते हैं ना तब भी अपादान कारक होता है। जैसे कल से बच्चे स्कूल नहीं आने वाले, कल से, मैडम को पहले ही पता है, कल से, कल से कौन सा हुआ, अपादान। क्योंकि when we convert this sentence in पंजाबी ना, कल तो बच्चा ने स्कूल नहीं आना, कल तो अपादान। ठीक है, हम अध्यापक से नहीं डरते, हाँ, हम अध्यापक से नहीं डरते, अध्यापक से अपादान, असि अध्यापक तो नहीं डरते। कितना पानी पियोगे,
अपने आप बॉटल पीछे रखिए और कह रहा है मेरी बॉटल। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मुझे कोविड से डर नहीं लगता और कोविड उनके लिए कुछ है। जाओ। बार बार बीच में से पानी के लिए उठना, बातें करना, कुछ और काम करना, मुझे रियलाइज करा रहा है मैडम आपका लेक्चर कितना बोरिंग है। बार बार